कैसा लाइफ हम जी रहे हैं कि हमें अपने घर जाने के लिए दूसरों से परमिशन लेना पड़ रहा है। हम अपनी माँ बाप से मिलने जाने के लिए दूसरों से परमिशन लेना जाना पड़ रहा है। हम अपनी माँ बाप अपने भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए दूसरों से परमिशन लेना पड़ रहा है कि हम इससे ज़्यादा आप अपनी माँ बाप अपने बहन से टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। कोई कैदी तो नहीं है हम। कैदी के साथ ऐसे होता है कि यार हमें छुट्टी चाहिए, हमें घर जाना है, तो अगला बंदा अगर कहेगा तो नहीं जा सकता तो हम नहीं जा सकते। शुरू शुरू में ये तो ठीक है, अगर अपनी पूरी जिंदगी आप किसी से परमिशन लेकर अपने घर जा रहे हो, अगला बंदा डिसाइड कर रहा है आप कितने दिन अपने घर में रह सकते हो, तो ऐसी जिंदगी में नहीं चाहिए। 90% लोग आज के टाइम में, ब्रूटल ट्रूथ है कि लोग अपने माँ बाप से मिलने के लिए दूसरों से परमिशन लेके जाते हैं। अगर सामने वाला मना कर देता है तो नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है कि हम लोग नहीं जा सकते, हम ना क्यों नहीं कह सकते। अगर कोई ऐसा इमरजेंसी हमारे घर में है, जो आपकी बचपन का दोस्त, अगर उसका शादी हो रही है, तो आप मना कर दोगे मैं नहीं जा सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मेरा बॉस बैठा है उसने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। ये कब तक चलेगा यार। क्या इसी चीज़ के लिए हमने एक सपने देखे थे, एक अच्छी नौकरी करेंगे, कॉर्पोरेट लाइफ जिएंगे, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, तो क्या ये सब जब कर पा रहे हैं या कब करेंगे? या एक लूप बन गया है, रैट रेस, उसमें फंस के रह गए। क्या उसमें निकला भी जा सकता है? निकल पाएंगे हम? मेरे हिसाब से अगर आप कोशिश करोगे और एक प्लान भी अपने साथ लेके चलोगे तो आप निकल सकते हो। आप ना कह सकते हो। अगर आपको कोई कंपनी से ओवर टाइम मिल रहा है, आपके पास इमरजेंसी काम है आपके, तो आप ना कह सकते हो। आप अपनी छुट्टी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप ये सब चीज कर सकते हो? एक टाइम के बाद आप अपनी टाइम को अपने हिसाब से चला सकते हो। आपकी जहां मर्जी आप जा सकते हो, जहां मर्जी घूम सकते हो, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। ऐसे बहुत लोग कर भी रहे हैं। अगर आप एक ठान लो तो आप सब कुछ हो सकता है, और उसके लिए हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। मेरे दिमाग में आया है कि ऐसा क्या है जो हम लोग कर सकते हैं, और वो है, मैं बताऊं आपको, एक फ्रीडम फंड। अगर आपके पास वो फ्रीडम फंड है तो आप सारी चीजें अपनी लाइफ का अचीवमेंट कर सकते हो। वो फ्रीडम फंड है क्या, और वो अमाउंट कितना होनी चाहिए, और कब इसको आपको बनाना है फ्रीडम फंड। मैं आज 40s में हूं। मैं अगर 30s में ये काम कर लिए होते, आज 40s में मेरे को फ्रीडम फंड अगर बना ली होती 30s में, तो फ्रीडम मुझे 40s में आके ये सब चीज नहीं करनी पड़ती। मेरा हमेशा सलाह रहेगा जो 30s वालों को, जो 30s में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं हमारे पास बहुत टाइम है, हम बहुत, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अभी तो हमें एंजॉय करने का टाइम है, हम एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ की, अभी कमा रहे हैं, अपने पैसों को अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो ये माइंडसेट आपके पास अगर आएगा तो आप जीवन भर दूसरों से फिर छुट्टी लेते फिरोगे, और ऐसा भी टाइम आएगा आपको इमरजेंसी घर पे है, आप नहीं जा पाओगे। जब तक वो नहीं बोलेगा आप नहीं जा सकते। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी फ्रीडम उनको दे देते हैं, वो खुद एंजॉय करता है और उसके बदले में हम चलते रहते हैं भाई, कोल्लू की बेल की तरह हम उनके पीछे काम करते रहते हैं, वो अपना एंजॉयमेंट करता है। ये सारी हमारी गलती है। शुरुआत में हम, चलो समझ आता, हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं होता, हम नए नए एजुकेशन कंप्लीट करके आए होते, कॉर्पोरेट लाइफ में पता ही नहीं होता, तो चलो ठीक है। अगर जब आप एक बार वो लाइफ में घुस गए, आपको देखा कि भाई ये लाइफ ऐसी है, तो फिर हम रास्ता नहीं ढूंढते, फिर हम क्या करते हैं, उसी में यूज टू हो जाते हैं। तो ये हमारी दिक्कत है। जब तक हम एक दिमाग में सोच नहीं लाएंगे कि हम इन चीजों से निकलना है, उसकी की क्या है, कैसे ये ताला खुलेगा, ये वाली जो वर्चुअल जेल, तो जब तक ये दिमाग में नहीं लेंगे तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा ये कहना है कि हमें फ्रीडम फंड बनाना चाहिए। जब तक ये फ्रीडम फंड नहीं बनाते तो हम ना नहीं कह सकते किसी चीजों को। तो आइए देखते हैं हमारे को कितना फ्रीडम फंड बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाने हैं, ये चीज में डिस्कस करते हैं। अगर ये बना लिया एक बार में, उसके बाद तो फिर हमारी चांदी चांदी है।
सबसे पहले तो नौकरी लगते ही हमें सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड हमने बना लिया, 6 महीने का हमारी रनवे आ गया, या कह सकते हो कुछ भी हमारी कंटीजेंट फंड जो भी है, तो हमें एक स्पेस मिल गया हमें। उसके बाद हमें सोचना चाहिए फ्रीडम फंड। वो फ्रीडम फंड लोगों के लिए अलग अलग अमाउंट हो सकता है। मैं एक कॉमन अमाउंट लेता हूँ। एक मिडिल क्लास के लिए 10 लाख फिगर एक बहुत डिसेंट फिगर है। अगर आप किसी भी तरह 10 लाख जोड़ लेते हो तो आप फ्रीडम फंड आपने जोड़ लिए, और उस फंड से जब आपके पास 10 लाख हो जाएगा तो आप उसके बाद आप फ्री हो सकते हो। आप उस टॉक्सिक जॉब को ना कह सकते हो, या उस ओवर टाइम को ना कह सकते हो। आप अपनी छुट्टी को बॉस के सामने रख सकते हो कि भाई मेरे को छुट्टी चाहिए, नहीं तो आप अपनी डिसीजन बदल सकते हो। अगर ऐसी टॉक्सिक जॉब नहीं रहना चाहिए तो जो छुट्टी नहीं मिलती आप छोड़ भी सकते हो। आपके पास ऑप्शन बहुत सारी चीजें आ जाएगा, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और काम बढ़िया चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा, नौकरी भी करोगे ना, फ्रीडम फंड अगर आपके पास है तो आप काम में मन लगेगा। आपको पता है आप डर के नहीं काम करोगे उसके बाद, और आप स्मूथली काम करोगे। आपको पता है मेरे पास फ्रीडम फंड है, मान लो सामने की तरफ से कुछ ऐसी चीजें होती है कि आपको पसंद नहीं है, आपके साथ कुछ दिक्कत हो रही है, आपको शोषण हो रहा है आपकी, मैं कह सकता हूं कंपनी में, तो आप अपने आप को विड्रॉ कर सकते हो। आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। आप एक्सपीरियंस वाले हो चुके हो, आप किसी और जाके आप ट्राई कर सकते हो। अगर ये फ्रीडम फंड नहीं होगा तो आप ट्राई नहीं कर सकते, आप हमेशा डरते रहोगे। अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन को पहले पीछे छोड़ के कैसे ना कैसे करके आपको फ्रीडम फंड बनाना है। उसके बाद बहुत टाइम आपके पास पड़े हैं, लाइफस्टाइल आप अपग्रेड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद आपकी दिमाग चलने लगेगा। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने लेट जागा, जब जब जागो तब सवेरा, ये इसलिए मैंने क्या किया, जब भी जागा मैंने फिर हमने सेव करना शुरू कर दिया कि भाई मेरा दिमाग में रहा कि मैं 10 लाख का फिगर पहले मैं अचीव करूं। उसके बाद मैंने अपनी सारी जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस को मैंने कम किया, और मैंने अपनी जो फ्रीडम फंड को इंक्रीज करता गया। और जब मैं 10 लाख फिगर में पहुंच गया, एक स्ट्रेस फ्री मुझे महसूस हुआ कि आज के टाइम में मेरे पास इतना स्ट्रेस नहीं है कि मेरी नौकरी चली जाएगी या कोई ऐसे सिचुएशन आ जाएगी तो मैं प्रिपेयर नहीं हूं। आज ही टाइम में फुली प्रिपेयर्ड हूं, और आगे मैं इस फ्रीडम फंड को एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाऊंगा। अब मेरे पास अभी टाइम है, मैं और इसको बहुत जल्दी अचीव कर लूंगा। उसके बाद मैं अपनी लाइफ खुल के जी पाऊंगा। मेरे डेली सुबह शाम भागदौड़ वाली जिंदगी नहीं रहेगी। 9 to 6 जो लूप है उससे मैं निकल जाऊंगा धीरे धीरे। अभी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं कैसे अपनी फंड को इंक्रीज कराऊं। जब आप एक अमाउंट पे पहुंच जाते हो ना, एक 10 लाख जो, उसके बाद आपको अपने आप लगेगा कि यार इस 10 लाख को मैंने कैसे 1 करोड़ 2 करोड़ तक लेके जाऊं। वो एक बेस आपको मिल जाएगा। जैसे होती है ना भाई, पहाड़ों पे एक बेस मिलता है कि भाई यहां से हम अपनी चढ़ाई करेंगे, कि मैं यहां एक बेस बना लिया हमने, उस बेस से आगे हम चढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले एक बेस बनाना पड़ेगा। तो ये 10 लाख कोई बेस है, इसको मैंने नाम दिया है फ्रीडम फंड। अब कोई कुछ नाम दे सकता है। अगर ये आपकी दिमाग आपने जोड़ लिया और उस मूवमेंट में आप पहुंच गए, तो आपको वो फीलिंग मैं अब क्या बयां कर सकता हूं, जब आप खुद महसूस करोगे, जब आपको पता चलेगा कि आप अभी कैसे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो चुके हो। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फ्रीडम फंड, आपका फिगर क्या है, कितना अमाउंट आप चाहते हो फ्रीडम फंड में। तो अगर मेरे से आप चाहते हो कि कैसे कैसे मैं उसको जोड़ पाऊँ तो मैं आपको बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हम फ्रीडम फंड कैसे जोड़ पाएंगे। जय हिंद, जय जगन्नाथ।